Good morning, students. Welcome to this channel. The second definition of national income. आपने मेरे फर्स्ट वाले प्रोग्राम में देखा होगा जिसमें मैंने बताया था कि नेशनल इनकम इज अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आज मैं आपको बताऊंगा कि नेशनल इनकम इंक्लूड्स द मनी वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा गुड्स इंटरमीडिएट होता है और कौन सा गुड्स फाइनल होता है। जनरली फॉर ए कॉमन मैन, intermediate goods are those goods which are used by producer and final goods are those goods which are used by consumer for a common man, ऐसा लोग मानते हैं और मैंने देखा है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसी चीज को क्रैम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें भी टेक्निकलिटीज है। अगर आप इस कंसेप्ट को नहीं समझते हो तो आप ये मान के चलो कि आपका 3 नंबर का क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि विच गुड्स आर कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स हैव टू फीचर्स। गुड्स आर आइदर रीयूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन और रीसेल फॉर फर्दर जनरेशन ऑफ इनकम। दो चीज याद रखना है। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर आइदर रीयूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन और रीसेल फॉर फर्दर जनरेशन ऑफ इनकम, यानी रीयूज हो सकता है या रीसेल हो सकता है। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर आइदर फाइनल कंजम्पशन और फॉर फाइनल इन्वेस्टमेंट, यानी फाइनल गुड्स या तो फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज होता है या फाइनल इन्वेस्टमेंट। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपसे डिफरेंस लिखना आता है तो बस सिर्फ इतना ही काफी सफिशिएंट है और एक एक एग्जांपल दे दो। लेकिन क्वेश्चन सेटर कई बार आपसे गुड्स स्पेसिफाई करता है, लाइक ट्रैक्टर यूज्ड बाय फार्मर एंड फर्टिलाइजर यूज्ड बाय फार्मर। बच्चों ने मिस्टेक क्या किया या बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ट्रैक्टर एंड फर्टिलाइजर्स बोथ आर यूज्ड बाय फार्मर फॉर फर्दर प्रोडक्शन, इसलिए वो दोनों को इंटरमीडिएट लिखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसलिए मैं इस चैनल पे आपको बाबानोमिक्स क्लास में ये बताना चाहूंगा कि आप कैसे क्लासिफाई करोगे, कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कौन सा गुड्स इंटरमीडिएट है और कौन सा गुड्स फाइनल है। कुछ नहीं करना है, आप पीछे जो चार्ट बना है उसको ध्यान से देखो। The topic is classification of goods and services. सबसे पहले मैंने गुड्स एंड सर्विसेज को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। वन इज कॉल्ड फिजिकल गुड्स एंड अदर इज कॉल्ड नॉन फिजिकल गुड्स। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड नॉन फिजिकल? वेरी सिंपल। फिजिकल गुड्स हैव फिजिकल कैरेक्टर लाइक लेंथ, ब्रेथ, मास, हाइट। Non-physical goods have no physical character. Secondly, physical goods can be measured in physical unit, but non-physical goods cannot be measured in any physical unit. For example, any physical goods, कोई भी physical goods उठा लो अपने surroundings, इसको या तो किलोग्राम में मेजर कर सकते हो, मीटर में मेजर कर सकते हो, लीटर में मेजर कर सकते हो, टन में मेजर कर सकते हो। पर डियर स्टूडेंट्स, किसी सर्विसेज को आप किसी चीज में मेजर नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते हो कि इस चैनल पे जो इकोनॉमिक्स पढ़ाया जा रहा है वो 2 लीटर है और दूसरे चैनल पे जो इकोनॉमिक्स पढ़ाया गया वो 2 किलोग्राम का है। यू कैनॉट से लाइक दिस। यू कैनॉट मेजर द सर्विसेज ऑफ provided by a doctor, services rendered by an engineer, services rendered by a teacher in school. तो services are non-measurable unit, उसे हम किसी physical unit से नहीं measure कर सकते। Okay, so students, now focus on physical goods. This physical goods is further divided into two parts.
गुड्स यूज्ड बाय कंज्यूमर एंड गुड्स यूज्ड बाय प्रोड्यूसर। यानी आप पीछे चार्ट में देखोगे, गुड्स यूज्ड बाय कंज्यूमर एंड गुड्स यूज्ड बाय प्रोड्यूसर। सिंपल सी बात है, जिस गुड्स को कंज्यूमर यूज करता है, एज ए कंज्यूमर यूज करता है, वो कंज्यूमर गुड्स है, और जिस गुड्स को एज ए प्रोड्यूसर यूज करता है वो प्रोड्यूसर गुड्स है। कंज्यूमर बेसिकली, आप फिर फर्दर देखो, मैंने कंज्यूमर गुड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है। कंज्यूमर गुड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स एंड ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। सिमिलरली प्रोड्यूसर गुड्स आर यूज्ड बाय प्रोड्यूसर, divided into two parts, durable producer goods and non-durable producer goods. The very important point जिसको अभी आपको याद करना है, consumer used durable and non-durable both are final. Final इसलिए है, the purpose of the use of the goods are final consumption. यानी अगर कंज्यूमर चाहे ड्यूरेबल गुड्स यूज करे या नॉन ड्यूरेबल गुड्स यूज करे, ध्यान से सुनो, कंज्यूमर चाहे ड्यूरेबल गुड्स यूज करता हो या नॉन ड्यूरेबल गुड्स यूज करता हो, सारा का सारा गुड्स फाइनल गुड्स है और उसकी वैल्यूज नेशनल इनकम में काउंट होगी, क्योंकि पर्पस क्या है, फाइनल कंजम्पशन। अब बात आती है प्रोड्यूसर की। डियर स्टूडेंट्स, अगर प्रोड्यूसर ड्यूरेबल गुड्स यूज करता है तो उसको हम कैपिटल गुड्स बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल गुड्स। And what is the purpose? Final investment. तो it becomes final goods. लेकिन स्टूडेंट्स, अगर प्रोड्यूसर नॉन ड्यूरेबल गुड्स यूज करता है तो दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स, पर्पस इज रीयूज्ड, so that is not included in national income. You can better understand with my previous example, tractor and fertilizers used by farmer. डियर स्टूडेंट्स, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है या इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है, पहले आप अपने माइंड में ये सेट करो, हु इज यूजिंग। अगर गुड्स प्रोड्यूसर यूज कर रहा है तो आप चेक कर लो फिर कि गुड्स का नेचर क्या है। दोस्तों, यहां फार्मर प्रोड्यूसर है, उसने दो तरह का गुड्स यूज किया है, एक ट्रैक्टर यूज किया है, एक फर्टिलाइजर यूज किया है। ट्रैक्टर बाय नेचर क्या है, ड्यूरेबल है, क्या बन गया वो, कैपिटल गुड्स। पर्पस क्या है, फाइनल इन्वेस्टमेंट, तो वैल्यू ऑफ ट्रैक्टर विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। बट एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजर क्या है, नॉन ड्यूरेबल है, और फर्टिलाइजर नॉन ड्यूरेबल हो गया तो प्रोड्यूसर के लिए क्या बन गया, वो इंटरमीडिएट गुड्स। पर्पस क्या है, रीयूज्ड। तो वेरी सिंपल, आप जितना भी एग्जांपल चाहो चेक कर सकते हो, लाइक मार्कर एंड बोर्ड यूज्ड बाय कोचिंग सेंटर। डियर स्टूडेंट्स, कोचिंग सेंटर एक प्रोड्यूसर है, ओनर ऑफ द कोचिंग सेंटर एक प्रोड्यूसर है, जो बोर्ड यूज करता है तो बोर्ड बाय नेचर इज ड्यूरेबल। द वैल्यू of money spent on the board is the final goods and that would be included in national income because it is the capital good. लेकिन अगर वो पैसा जो मार्कर पे यूज करता है वो रीयूज के लिए होगा और उस पे जो पैसा खर्च होगा वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा। लेकिन चाहे गुड्स ड्यूरेबल हो या नॉन ड्यूरेबल हो, अगर उसका पर्पस रीसेल है तो सारा का सारा गुड्स इंटरमीडिएट। तो हम इस चीज को यहां कंक्लूड करते हैं, फिर से सुन लो, कंज्यूमर कोई भी गुड्स यूज करेगा, चाहे ड्यूरेबल हो या नॉन ड्यूरेबल हो, सारा का सारा गुड्स क्या होगा, फाइनल गुड्स। पर्पस क्या है, फाइनल कंजम्पशन। प्रोड्यूसर अगर ड्यूरेबल गुड्स यूज करता है तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल गुड्स, और कैपिटल गुड्स नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। लेकिन अगर प्रोड्यूसर नॉन ड्यूरेबल गुड्स यूज करता है तो वो इंटरमीडिएट गुड्स होगा, क्योंकि पर्पस उसका रीयूज। लेकिन अगर कोई एजेंसी, सेल्स एजेंसी, चाहे ड्यूरेबल गुड्स यूज करे या नॉन ड्यूरेबल गुड्स यूज करे, अगर ये दोनों गुड्स को यूज करते हैं उनके लिए इंटरमीडिएट गुड्स होगा, बिकॉज पर्पस इज रीसेल। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।